वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विथ एंटरटेनमेंट। अब आज हम आपको पहले लेक्चर में इसके पहले सिंपली सपोर्टेड बीम पे आप क्या कहते हैं कि कैसे रिएक्शन फोर्स निकालते हैं उसके बारे में हम बात किए थे कि कैसे वो फाइंड करते हैं। अब हम आज आपको कैंटिलीवर बीम के बारे में बताएंगे जो कैंटिलीवर बीम पे आपको रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम होता क्या इसके बारे में हम जान लेते हैं। कैंटिलीवर जो बीम होती है आपको क्या करते हैं उसका जो एक सिरा होता है वो आपका फ्री होता है, यानी कि जो कैंटिलीवर है उसका एक सिरा आपको फिक्स होगा किसी सपोर्ट से और दूसरा सिरा आपको जो होता है वो फ्री होता है। और जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, जो दोनों सिरा जो होता है वो आपको एक सपोर्ट पे रहता है, यानी सपोर्ट बना रहता है, दोनों सपोर्ट से बना रहता है, फिक्स होता है। तो अब आपको जबकि क्या करते हैं, अब इसमें आपको कैंटिलीवर बीम में रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं उसके सपोर्ट पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया था कि 40 किलोमीटर का 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगाया बी और सी पे। अब इस पे जो रिएक्शन होगा ये फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें रिएक्शन जो होता है कैंटिलीवर बीम में ऊपर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो आर आपको ऊपर की तरफ होगा। अब इसके बाद आपको जो डिस्टेंस दी गई है 1 मीटर और 2 मीटर दिया गया है, यानी कि बी से सी के बीच की दूरी 2 मीटर और ए से बी के बीच की दूरी 1 मीटर। अब रिएक्शन फोर्स में आपको क्या करती है, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपको एग्जाम में क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्स को कैंटिलीवर बीम में निकालना है, और चूंकि जो इस पे क्या करते हैं लोड लगाया हो केवल बस आपको पॉइंट लोड लगाया है, तो आपको इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। इसके बाद आपको क्या करते हैं कि अगर रिएक्शन निकालना है तो इस पे रिएक्शन वही होगा जो इस पे टोटल लोड वर्क करेगा, यानी कि जो 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपको क्या करते हैं जो रिएक्शन होगा वही इसके बराबर होगा। यानी कि हम कुछ इसमें सबसे सिंपल ये होता है पॉइंट लोड के द्वारा। पॉइंट लोड में आपको कैंटिलीवर बीम पे अगर पॉइंट लोड का लग रहा है और रिएक्शन को आपको निकालना है तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, जितना लोड लग रहा है उसी को जोड़ देना है, यानी कि 20 और ये प्लस 40 किलो न्यूटन। अब आर आपका जो इसका हो जाएगा ये 60 किलो न्यूटन का होगा, यानी कि जो कैंटिलीवर बीम के सपोर्ट पे ए पे आपको क्या कहते हैं 60 किलो न्यूटन का रिएक्शन लगेगा, तभी ये बीम आपका बैलेंस होगा। अब इसी क्वेश्चन को अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब कैंटिलीवर बीम में अगर हम क्या कहते हैं यूडीएल लगा देते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर लगा देते हैं और पॉइंट लोड दोनों लगा देते हैं, यानी कि यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों लगा दें, तब हमको रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है ये क्या करते हैं, इसमें यूडीएल लगाया गया है। देखिए ये आपका यूडीएल है और ये आपका पॉइंट लोड लगाया गया है। यूडीएल क्या लगाया गया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 20 किलो न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि पॉइंट लोड जो है 40 किलो न्यूटन। इसमें जो रिएक्शन होगा वो भी आपका सपोर्ट पे होता है ऊपर की तरफ, यानी कि मान लीजिए आर है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब इस पे जो आर आपका है, अब आर क्या करते हैं देखिए यूडीएल होता है तो ये टोटल लोड हमको पता है कि रिएक्शन जो होगा वो टोटल लोड के बराबर होगा, यानी कि आर आप लिखेंगे आर इक्वल टू जो लोड आपका यूडीएल है, चूंकि 1 मीटर में आपका 20 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन ये यूडीएल जितना दूर है कितना दूर है 2 मीटर है केवल। आपका जो यूडीएल लगाया गया वो 2 मीटर की दूरी में लगाया गया है, 2 मीटर की दूरी में जब लगाया गया है तो यानी कि 20 किलोमीटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 20 इंटू 2 और प्लस ये 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, यानी कि 20 किलो न्यूटन का ये पर मीटर का आपका यूडीएल है और कितने दूर में लगाया गया है 2 मीटर में। तो टोटल लोड अगर निकालते हैं यूडीएल के बारे में तो हम जितना भी लोड उस पर लगता है पर मीटर में उसको हम जितनी डिस्टेंस में लगता है, यानी कि 2 मीटर 4 मीटर जितने में भी लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूडीएल का टोटल लोड निकल जाता है। तो इसके बाद आपको क्या कहते हैं जो आर होगा ये आपका ये 40 और 40 80, यानी कि आर जो आपका है ये 20 में 40 और ये 40 80, यानी 40 प्लस 80, यानी कि यही कर सकते हैं 40 ये है और ये 40 है, ये वाला पॉइंट जो है इसके बाद, यानी कि आर आपका जो होगा ये क्या करते हैं 80 किलो न्यूटन, यानी कि इसमें जो इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या करते हैं जो आर आपका होगा वो 80 किलो न्यूटन का होगा, यानी कि रिएक्शन फोर्स 80 किलो न्यूटन और इसमें 60 किलो न्यूटन। तो आपको बस इसमें ध्यान देना है कि कैसा लोड लग रहा है, कि यूडीएल लग रहा है कि वेयरिंग लोड रहा है कि पॉइंट लोड रहा है, जैसे जैसे लोड लगेंगे वैसे वैसे रिएक्शन हम थोड़ा सा निकालने का तरीका बदलता चला जाता है। हम आपको आज एक चीज और है, हम ये रिएक्शन फोर्स जो क्या कहते हैं एसएसबी यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम का इसलिए पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ये हर एक जगह काम देगा। मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, चाहे सिविल का सोम होगा, चाहे मैकेनिकल का मॉस होगा, इसका बीटेक में आपको जहां भी होगा आपको रिएक्शन निकालना रहता है, जबकि बीटेक में आपको क्या कहते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम सबसे सिंपल क्वेश्चन को पकड़े हैं और उसको आपको हम सबसे पहले समझाए हैं।
एक चीज़ और है सिविल के लिए, सबसे पहले सिविल का है। सिविल के लिए क्या है कि आपको जो सोम उसका होगा, हम सोम अब स्टार्ट करेंगे एकदम चैप्टर वाइज। सोम को हम स्टार्ट करते हैं। अब सिविल का जो सोम है वो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नहीं देख रहे हैं, उनको अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं कि अब सिविल का जो सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से अब सिलेबस में डाला गया है, उसको क्या करते हैं हम पहले चैप्टर से उसके स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपका क्या करते हैं, ये आपका यहाँ पर रिएक्शन फोर्स एसएसबी और कैंटिलीवर बीम का हम दो बता चुके हैं। इसको प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि आपको ये यही चीज़ आपको सबसे पहले सोम में हम पढ़ाएंगे। आपको रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, जो शियर फोर्स एंड मोमेंट, शियर फोर्स एंड शियर मोमेंट जो निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें भी रिएक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालते हैं। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले रिएक्शन निकालना कैसे निकलता है ये बता दिए। अब आपका खत्म हो जाए, इसी के साथ ये खत्म होता है। कैंटिलीवर में और एसएसबी हम दो लेक्चर में बता चुके हैं। अब आपको हम सीधा सोम का स्टार्ट करेंगे। सोम है जो आपको क्या कहते हैं, मैकेनिकल में मॉस के कुछ इक्वल होता है, उसमें भी रिएक्शन निकाले रहते हैं, उसमें भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों निकाले रहते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वो आपको जहां भी हो सके, आप जो भी दोस्तों अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं उनको बता दीजिए कि अब आपका क्या करते हैं कि सोम और मॉस एक तरह से दोनों कुछ चैप्टर्स में सेम होते हैं। तो उस हम सेम वाले चैप्टर उसको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसमें भी क्या करते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो सबसे दोनों में सेम है लगभग। तो हम उसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं मॉस के, उसको हम इसमें अपने शो में कवर कर लेंगे। तो इस यहाँ तक आपको खत्म हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।